इंसान और जिन की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। किस्त नंबर 8। रात मजीद गहरी हो रही थी जब सिया लिबास वाले आदमी ने बोसीदा से कब्र पर से मिट्टी उतारनी शुरू की। चंद मिनट बाद ही कब्र की स्लेटें नजर आने लगी थी। उसने जल्दी से स्लेट पीछे की तरफ खिसका दी। तब सुर्ख आंखों वाला आदमी इस कब्र में उतर गया। इसके कब्र में उतरते ही दूसरे आदमी ने हाथ में पकड़ा हुआ चमड़े का सिया थैला भी कब्र में बैठे सुर्ख आंखों वाले आदमी को पकड़ा दिया। सुर्ख आंखों वाले आदमी ने चमड़े के थैले से गोश्त के टुकड़े निकालकर सामने रखे और एक बोतल में मौजूद खून से अपने गिर्द गोल दायरा खींच लिया। इसके ये अमल करते ही बाहर खड़े दिनों अफराद ने भी कब्र के बाहर थोड़े से फासले पर गोल दायरा बनाकर हिसार खींचा और इसमें बैठ गए। उनके हिसार खींचते ही ऐसा लगा जैसे उनके चारों तरफ आग लग गई हो, मगर वो आंखें बंद किए अपने अमल में मशगूल रहे। सिर्फ कब्र के अंदर बैठे हुए आदमी ने अपनी आंखें खोल रखी थीं। अचानक ही उनके इर्द गिर्द कितनी ही भयानक आवाजें आना शुरू हो गईं, जैसे बहुत से लोग आग में जल रहे हो। हाइफा और जमील अब मद्दे मुकाबिल थे। हाइफा ने जमील की आंखों में देखा, मगर वो जा वक्त उसकी आंखों में नहीं देख सकी। जमील की आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। तभी हाइफा ने हाथ बढ़ाकर जमील के चेहरे को छूना चाहा, मगर जमील 2 कदम पीछे हट गया। हाइफा, मुझे अभी छूने की कोशिश ना करना, वरना हाथ लगाते ही तुम राख हो जाओगी। कहीं मुझसे दूर रहो, जमील ने कहा। तुम पहले मुझे अपनी हकीकत बताओ, ये सब किया है। तुम कौन हो? कहां से हो? मेरे ख्वाबों से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? हाइफा ने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। तुम आज ही हर बात जान लेना चाहती हो, मैं कौन हूं, हूं, कहां से आया हूं, सब बताऊंगा। मगर वक्त आने पर जमील ने मुस्कुरा कर कहा, तुम इंसान नहीं हो, इतना तो मुझे मालूम है। और तुम हो क्या? अभी मैं समझ नहीं पा रही हूं, हाइफा ने कहा। हाय हा, सच में वाकई में इंसान नहीं हो, एक देव हूं, एक भूत हूं जो एक शहजादी को हवेली से ले जाएगा। जमील ने जरा झकझोर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आओ वहां बैठकर बात करते हैं। मैं तो सारी जिंदगी भी खड़ा रहूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, मगर तुम थक जाओगी। जमील ने हंसते हुए कहा और छत पर रखी एक कुर्सी की तरफ चल पड़ा। हाइफा खामोशी से छत पर रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। ये गजरे तुमने पहने नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ही इस टेबल पर रखे थे। जमील इसके हाथ में गजरे देखकर बोला, हाँ, ये मुझे अपने तकिए के नीचे से मिले हैं। वैसे भी कल तक ये गजरे मुरझा जाएंगे, हाइफा ने कहा। ये कोई ऐसे वैसे फूलों के गजरे नहीं है, बहुत ही खास किस्म के फूलों के गजरे हैं जो कभी नहीं मुरझाते हैं, जमील ने कहा। तुमने बताया नहीं तुम कौन हो? कितनी देर की खामोशी के बाद हाइफा ने फिर वही सवाल दोहराया। मैं जो भी हूं, तुम्हारा अपना हूं। रात बहुत हो गई है, मुझे अभी वापस जाना है, वरना वो कहुत मेरी जासूसी करते हुए यहां पहुंच जाएगा। कल हम फिर यहीं मिलेंगे, जमील ने कहा। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? हाइफा जो जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी तो पीछे से जमील ने आवाज दिए कर पूछा। हाइफा ने कुछ बोले बगैर नफी में सर हिलाया और नीचे उतर गई। वो उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और फिर सिया परिंदे का रूप धारा और इस हवेली से उड़ गया। कब्रिस्तान में अमल करने वाले इन अफराद का ताल्लुक सिफली अमलियात करने वाले एक गिरोह से था, जो शयातीन को अपने कब्जे में करके उनसे गलत काम करवाता था, और उन कामों के लिए वो इन लोगों से हजारों रुपए वसूल करते थे। जो लोग उनको काम करने के एवज देते थे। आज भी ये लोग अज़ाज़ील के खास चेले कामूर को अपने काबू में करने के लिए एक खास अमल करने के लिए थे। कब्र के बाहर हिसार में बैठे हुए दिनों आदमियों के गिर्द अब एक सिया मखलूक नमूदार हुई। आहिस्ता आहिस्ता इस मखलूक की तादाद बढ़ने लगी। अब कब्रिस्तान में हर तरफ सिया लिबास वाली ये मखलूक नजर आ रही थी।
جب قبر کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے چھری فضا میں بلند کی اور سامنے رکھے گوشت کے ٹکڑے میں پیوست کر دی، ساتھ ہی باہر سے ہولناک آواز آئے جیسے بہت سے لوگ مل کر رو رہے ہوں، ساتھ ہی وہ سیاہ مخلوق غائب ہو گئی۔ اب حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کے گرد مختلف اشکال کے جانور جمع ہونا شروع ہوگی۔ ان جانوروں کے بڑے بڑے دانت تھے جن سے خون نکل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ہی جھٹکے میں ان آدمیوں کا کام تمام کر دیں گے، مگر وہ حصار کے گرد صرف چکر لگا رہے تھے۔ حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کا دھیان اگر اپنے عمل سے ہٹ جاتا تو یہ ان کی موت تھی۔ قبر والے آدمی نے پھر چھری فضا میں بلند کی اور گوشت میں پیوست کر دی۔ اس کے ایسا کرتے ہی باہر حصار کر گرد گھومتے جانور نے کربناک آواز نکالی اور غائب ہو گئے۔ حصار سے باہر آجو، ہمارا عمل پورا ہو چکا ہے۔ اس آواز پر حصار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا۔ سرخ آنکھوں والا آدمی اس کو باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ حصار سے باہر قدم رکھنے ہی والا تھا جب دوسرے آدمی نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر اسے حصار کے اندر کھینچا۔ یہ ہمیں حصار سے باہر نکالنے کے لیے استاد کا روپ دھار کر آیا ہے، سیاہ لباس والا آدمی بولا۔ ہا ہا ہا، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کامور کو قابو کرنا اتنا آسان ہے؟ سامنے کھڑے آدمی نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ تب ہی قبر کے اندر والے شخص نے اپنے چمڑے کے بیگ سے بکرے کا سر نکالا اور اس کی آنکھ میں چھری ڈال دی۔ ایسا کرتے ہی باہر حصار کے پاس کھڑا آدمی درد سے چلا اٹھا۔ مرو گے، تم لوگ مرو گے، میں تم لوگوں کے قابو آنے والا نہیں ہو، اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ہمیں 2 دن مزید یہ عمل کرنا ہے۔ سرخ آنکھوں والا آدمی اب قبر سے باہر آ گیا تھا اور حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں سے مخاطب ہو کر بولا، چلو ویسے بھی تہجد کی اذانیں ہونے والی ہے، اس سے پہلے ہم نے قبرستان سے نکلنا ہے، اس نے کہا۔ سیاہ لباس والے ایک آدمی نے جلدی سے قبر کے اوپر سلیٹیں رکھی اور مٹی ڈال کر کچھ جھاڑیاں اوپر رکھ دی۔ یہ عمل کرتے ہی وہ تینوں جلدی سے قبرستان سے نکل گئی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائی۔ شکریہ پیارے دوستو۔